एक जिंदगी का रक्षक। एपिसोड 6, चुनौती से सामना। अगली सुबह कार्तिक आम दिनों से जल्दी उठ गया। उसका मन नर्वसनेस और उत्साह से भरा हुआ था क्योंकि आज उसकी मुलाकात नताशा सिंघानिया से होने वाली थी। राजेश ने पिछली शाम कॉल करके बताया था कि मीटिंग बांद्रा के एक हाई एंड कैफे में रखी गई है। एक ऐसी दुनिया जो कार्तिक की चाय की टपरी वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। उसके रूममेट्स उसके अचानक बदले नसीब से हैरान थे। यार, पहले ही दिन में काम मिल गया? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। तू श्योर है कि ये कोई स्कैम नहीं है? नहीं यार, मैंने राजेश सर का बैकग्राउंड चेक किया है ऑनलाइन। सब ठीक है। लेकिन ये काम थोड़ा अलग है। मैं एक एक्ट्रेस की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। कार्तिक ने अपने सबसे अच्छे शर्ट को दूसरी बार आयरन करते हुए जवाब दिया। विक्रम, जो मुंबई में ज्यादा वक्त से था, थोड़ा चिंतित नजर आया। भाई, एक्ट्रेसेस के साथ काम करना टफ होता है, खासकर अमीर वाली। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सारा इल्जाम तुझ पर ही आ जाएगा। मैं सावधान रहूंगा, कार्तिक ने भरोसे से कहा। लेकिन मैंने तय कर लिया है कि जो भी हो, मैं ईमानदार रहूंगा। अगर ये अप्रोच काम ना करे तो कम से कम अपने प्रिंसिपल्स तो मैंने नहीं छोड़े होंगे। कैफे लिंकिंग रोड पर था, एक ऐसी जगह जहां एसी की ठंडी हवा, फैंसी लाइट्स और मेन्यू की कीमतें ही किसी की जेब हल्की कर दें। कार्तिक 15 मिनट पहले पहुंचा, सब सस्ती कॉफी ऑर्डर की और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगा। ठीक 1 बजे कैफे के दरवाजे के पास कुछ हलचल हुई। एक युवती अंदर आई और वो साफ तौर पर गुस्से में थी। वो जोर जोर से फोन पर बात कर रही थी, हाथों से इशारे कर रही थी, और जो बात कार्तिक ने सुनी उससे यही लग रहा था कि वो किसी को निकम्मा और टाइम वेस्ट कह रही थी। यही थी नताशा सिंघानिया। वो बेशक खूबसूरत थी, लंबी, डिजाइनर कपड़ों में, परफेक्ट बाल और मेकअप। लेकिन उसके बर्ताव में कुछ ऐसा था जिसने कार्तिक को तुरंत सतर्क कर दिया। वो कैफे को ऐसे देख रही थी जैसे ये जगह उसकी स्टैंडर्ड के लायक नहीं हो। तुम कार्तिक हो? उसने पूछा, बिना फोन कॉल खत्म किए। जी, मैं कार्तिक हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा नताशा, कार्तिक ने शिष्टता से जवाब दिया और खड़ा हो गया। उसने एक उंगली उठाई, जैसे कह रही हो, रुको। सुनो, मुझे डायरेक्टर की कोई परवाह नहीं है। अगर वो मेरी शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल सकता तो शायद वो इस प्रोजेक्ट के लायक ही नहीं है। फिगर इट आउट। कॉल काटकर उसने कार्तिक की ओर देखा, शक से भरी नजर के साथ। तो तुम वही चमत्कारी हो जिसके बारे में राजेश बात कर रहा था? उसने शक भरे लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तुम तो बहुत ही आम इंसान लगते हो। कार्तिक ने पहले भी मुश्किल लोग देखे थे, लेकिन इतना सीधा अपमान शायद पहली बार मिला था। लेकिन उसने रक्षात्मक होने की बजाय अपने गांव की सीधी सादी समझदारी अपनाई। आप बिल्कुल सही कह रही है, उसने शांति से कहा। मैं बहुत ही आम इंसान हूँ, एक छोटे से गांव से आया हूँ, मुंबई को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नताशा को उसका जवाब थोड़ा चौंका गया। शायद उसने उम्मीद की थी कि कार्तिक उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो फिर तुम मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तो बस राजेश का कहा मानकर आई हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। यह सवाल वाजिब है। कार्तिक ने वेटर को इशारा किया और दूसरी कॉफी मंगवाई। आप क्या लेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि तुम सोचते क्या हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि मदद की जरूरत है। राजेश सर ने थोड़ी बहुत बातें बताई, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नताशा ने आंखें घुमाई। देखो, मुझ में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स दूसरों में हैं। डायरेक्टर्स मुझे हैंडल करना नहीं जानते, को एक्टर्स मेरी बैकग्राउंड से जलते हैं, और मीडिया हमेशा मुझ पर निशाना साधता है। कार्तिक ने ध्यान से सुना। ये सब वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, वहां क्या हुआ? डायरेक्टर बेवकूफ था, एक ही सीन को बार बार करवाता था जैसे मुझे एक्टिंग नहीं आती। फिर प्रोड्यूसर से कहता है कि मैं डिफिकल्ट हूँ। कितने रीटेक्स हुए? कार्तिक ने कैजुअली पूछा। क्यों पूछ रहे हो ये? बस प्रोसेस समझने के लिए। पता नहीं, 15-20 टेक्स होंगे। लेकिन उसकी गलती थी, वो ठीक से समझा नहीं पा रहा था। कार्तिक ने मन ही मन कुछ नोट किया। को एक्टर्स कैसे थे? ठीक थे शायद, लेकिन बार बार सलाह देने लगते थे जैसे मैं न्यूकमर हूं। जैसे जैसे नताशा बोलती गई, कार्तिक को एक पैटर्न दिखने लगा।
वो टैलेंटेड थी, लेकिन हर इंटरैक्शन को जंग की तरह देखती थी, और शायद इसी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। नताशा, एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? उसने कहा। क्या? आप एक्ट्रेस क्यों बनी? वो थोड़ी चुप हो गई। पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखी। क्या मतलब? मतलब, आपको पैसों की जरूरत नहीं है चल, और आपको इंडस्ट्री से कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, तो फिर एक्टिंग की तरफ क्यों खिंची? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद नताशा ने धीरे से कहा, मुझे कहानियां पसंद है। मुझे किसी और का रूप लेना, लोगों के दिल को छू लेना अच्छा लगता है। बचपन में फैमिली के सामने छोटे छोटे नाटक करती थी, और सब कहते थे कि मैं नेचुरल हूं। ये बहुत सुंदर बात है, कार्तिक ने ईमानदारी से कहा। तो जब आप सेट पर होती हैं, वो 20 टेक्स के दौरान, क्या आप कहानी के बारे में सोच रही होती हैं, या खुद को डायरेक्टर को साबित करने के बारे में? नताशा थोड़ी चिढ़ गई। क्या कहना चाह रहे हो? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि कहीं आप खुद को डिफेंड करने में इतनी व्यस्त है कि आप भूल गई हैं कि आप वहां क्यों हैं। तो तुम कहना चाह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरी ही गलती हैं? मैं बस ये कह रहा हूं कि शायद आप हर बार जंग लड़ रही हैं, वाह, जबकि कुछ लड़ाइयों की जरूरत ही नहीं होती। नताशा गुस्से में उठ खड़ी हुई। ये सब बेकार था। तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, और मेरी जिंदगी का भी नहीं। कार्तिक ने शांति बनाए रखी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे आपकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हर बात हम लगे, तो असल बातें छूट जाती हैं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने से नताशा को वहीं रोक दिया। मेरे गांव में एक वक्त था जब मुझे लगता था कि सब मेरे खिलाफ हैं। हर सलाह बुरी लगती थी, हर मदद ताना लगती थी। फिर एक दिन मैंने सोचना शुरू किया, क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं, या असली रिजल्ट पाना? और आपने क्या चुना? मैंने रिजल्ट चुना। और मैं क्या चाहती हूँ? नताशा बोली। क्या आप सही साबित होना चाहती हैं, या एक महान एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? नताशा पहली बार सोच में डूबी दिखाई दी। मैं बेहतरीन बनना चाहती हूँ, उसने धीमे से कहा। लेकिन सबको लगता है मैं बस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हूँ। तो उन्हें गलत साबित करिए, कार्तिक बोला, लेकिन अपने टैलेंट से, ना कि लड़ाई लड़कर। लंबे समय तक चुप्पी रही। कोई पहले मुझसे ऐसे बात नहीं करता था, नताशा बोली। जैसे? जैसे मैं एक आम इंसान हूं, जिसमें कंफ्यूजन है। सब या तो मुझे पूजते हैं या गिरा देते हैं। तुमने पहली बार कहा कि शायद मैं बस उलझी हुई हूं। हम सब कहीं ना कहीं उलझे होते हैं, कार्तिक मुस्कुराया। सच्चाई स्वीकार करना ही असली शुरुआत है। अगर मैं सच में कुछ बदलना चाहूं तो हम मिलकर प्लान करेंगे, लेकिन तभी जब आप वाकई बदलना चाहती हैं, ना कि सिर्फ किसी को चुप करवाने के लिए। नताशा ने हाथ बढ़ाया। ठीक है कार्तिक गांव वाले, देखते हैं तुम मुझे वो बना पाते हो या नहीं जो मैं बनना चाहती हूँ। कार्तिक ने हाथ मिलाया। उसे एहसास हुआ मुंबई में उसका पहला असली टेस्ट पास हो गया था, और शायद उसने एक ऐसा इंसान पाया था जो सच में बदलना चाहता था। असल काम अब शुरू हुआ था।